हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं हूँ डाइटिशियन नीतू एंड आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में कि पीसीओडी क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके कई सारे रीजंस हैं और उसके सिम्टम्स वगैरह इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ पीसीओडी क्या है। पीसीओडी इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ये वुमेन्स में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं एंड इसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें आगे जाके प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है हमारी बॉडी में, हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम खुल के बात करेंगे। अगर देखा जाए तो 4 से 5 वुमेन्स में से ज़्यादा आजकल मतलब हर एक वुमेन को ये प्रॉब्लम हो रही है एंड मोस्ट ऑफ देखा जाए 70% तो वुमेन्स को ये पता ही नहीं है, इसकी जानकारी ही नहीं होती कि पीसीओडी होता क्या है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में खुलकर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अगर ये हमें हो रहा है तो इसके कारण क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, क्या ये हमें आगे जाके प्रेग्नेंट होने में दिक्कत देगा या हमारे पीरियड्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आज इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोग तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पीसीओएस की। पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, ये पीसीओडी से पहले होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारी फीमेल बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं बट समटाइम क्या होता है, वो जो हार्मोन जो बनता है वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है, यानी कि वो ज़्यादा बन जाता है और हार्मोन के ज़्यादा बनने की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उससे एक ओव्यूलेशन होता है। जो ओव्यूलेशन जब बनता है, ओव्यूलेशन होता है, उससे क्या होता है आगे जाके हमें पीरियड्स में हमारे इरेगुलरिटी आती है। इरेगुलरिटी की वजह से क्या होता है, जब हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हम कंसीव करने के लिए चलते हैं, यानी कि जब हम प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, ये मोस्ट ऑफ देखा जाए तो 20 से 30 साल की एज की लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पीसीओडी की। पीसीओडी एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये वुमेन्स में मोस्टली रिप्रोडक्शन जो एज होती है उसको इफेक्ट करता है। देखा जाए तो ये वुमेन्स में एक इम्प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वुमेन्स की बॉडी में मेल हार्मोन्स होते हैं लाइक एंड्रोजन, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें पीसीओडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती है, तो हम इसमें आगे खुलकर बात करेंगे। अब इसकी समस्या के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड ये हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हमारा खान पीन इतना ख़राब हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल का कोई रूटीन नहीं है कि हम कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है हमारी बॉडी पे, हमारे लाइफस्टाइल पर, कि हमारा अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हमें इन सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीसीओडी में क्या होता है कि जो हमारी अंडेदानी होती है उसमें छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती हैं। जी हाँ, पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी का भी खतरा रहता है। इसमें क्या होता है, हमारे फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, हमारा वेट गेन होने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें पीसीओडी में देखने को मिलती है। अगर पीसीओडी में हमें कंसीव करने में दिक्कत आती है। दूसरा, अगर कंसीव हो भी जाता है हमारा तो अगर हमारा कंसीव हो भी जाता है तो इसमें अबॉर्शन का खतरा बना रहता है। पहले देखा जाता था कि ये 30 से 35 की एज की लेडीज़ में पाया जाता था, बट आजकल क्या है, ये टीनेज की गर्ल्स में भी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है दिखना। तो मैं यही कहूँगी, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। एंड बाकी अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जिससे हमें पता लग सके कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है।
तो हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर ये हमें होती है तो हमें इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी में, ऐसे क्या क्या चेंजेस दिखते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारी बॉडी में पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे फेस पे कील मुहासे वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और फेस पे बाल की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, पीरियड्स का इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स से किसी किसी के केस में तो वॉइस में भी हार्शनेस होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स थे कि हमें पीसीओडी की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस हमें देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसे देख के हमें पता चले कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। पीसीओडी की समस्या की वजह से डायबिटीज़ से लेके हमारी जो अंडेदानी होती है उस तक के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, यानी कि जो पैंक्रियाज होता है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। जब ज़्यादा इंसुलिन बनता जाता है तो हमारा एक टाइम पे पैंक्रियाज आके थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता, तो जिससे क्या होता है, कम इंसुलिन बनता है तो ये डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है। दूसरा, ज़्यादा इंसुलिन के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारी अंडेदानी होती है उसमें गांठें बनने लग जाती हैं, तो ये गांठें हमारे इनफर्टिलिटी का भी कारण बनती हैं। तो जिससे क्या होता है कि आगे जाके हमारी जो अंडेदानी में कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये पीसीओडी की वजह से हमें एक तो आपको डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाएगा और आपका अंडेदानी में जो कैंसर होता है उसका भी रिस्क बढ़ सकता है। तो इसीलिए पीसीओडी को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए और इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में और अपने खान पान में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने चाहिए। अगर आपको पीसीओडी के थोड़े बहुत भी सिम्टम्स अगर अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह अगर कुछ टेस्ट वगैरह के लिए बोलते हैं तो वो ज़रूर कराइए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबा चलता है। डॉक्टर इसका 15 से 18 महीने तक का ट्रीटमेंट चलाते हैं, बट इसको बीच में गैप देके आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है एंड इसको आपको बीच में स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका रूटीन टूट जाएगा तो ये दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाके आप अपने इसको कंट्रोल कर सकते हो इसको, क्योंकि पूरी तरीके से तो अभी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। एंड अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने खान पीन पे ध्यान दीजिए, अपने जो आपकी डेली हैबिट्स हैं तो उनमें कुछ चेंजेस लाइए, आप वर्कआउट कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कीजिए, लाइक स्विमिंग हो गई, किसी स्पोर्ट्स को खेलिए या आप एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर डांस करना पसंद है तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, डेली 1 घंटा अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल में रहेगी, बिकॉज ये है हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर आपके हार्मोन्स ठीक चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। एंड दूसरी बात, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप इस चीज़ को अगर इग्नोर करेंगे तो जिससे कि आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसीओडी में हमें क्या खाना चाहिए। तो पीसीओडी में मैं आपको यही कहूँगी कि हाई फाइबर डाइट आपको रखनी चाहिए। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ब्रोकली हो गई, जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गई, ये सारे हाई फाइबर वाली वेजिटेबल्स हैं, तो आपको इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। सैलेड भी आपको लेना चाहिए खाना खाने से पहले। आप जब खाना खाने बैठे तो सबसे पहले आपको सैलेड को ही खाना चाहिए। दूसरा, इसमें हम फ्रूट्स कौन कौन से ले सकते हैं। फ्रूट आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं और आप वाटरमेलन भी ले सकते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करने चाहिए, तो जिससे क्या होगा, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी आप
आप उससे भी लड़ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि हम उसमें होल ग्रेन्स में क्या ले सकते हैं। तो आप जैसे अनाज में आप ले सकते हो, रागी हो गया, ओट्स ले सकते हो आप, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, इसकी आप रोटी बना के खा सकते हो। एंड आप दिन में 2 बार ग्रीन टी ले सकते हो, वो भी विदाउट शुगर, क्योंकि आपको चीनी वगैरह, आपको ऑयली फूड्स, आपको जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि ये आपका वेट गेन करेंगे। वेट गेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। आप अपना कर्ड लीजिए, आप प्रोटीन डाइट लीजिए, जैसे एग शामिल कर लीजिए, टोफू ले लीजिए, पनीर हो गया। पर ये ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों को लो फैट मिल्क में ही लेना है। आप दूध ले रहे हैं तो लो फैट मिल्क ही लें। क्रीम वाला दूध आपको बिल्कुल नहीं लेना, और आपको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको अपने खाने में कम से कम फैट वाला खाने का ही यूज़ करना है। आप जब भी खाना बनाएं तो आप ध्यान रखिए उसमें कम से कम तेल ही डालें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। इस टाइम वाटरमेलन मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको अपने डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी अच्छी है और उसके अंदर फाइबर भी है। आप ये सब चीज़ें अपने डाइट में लेके और अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि हमें पीसीओडी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको जंक फूड हो गया, रिफाइंड मैदा हो गया, आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपको ऑयल वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। बहुत ही कम लिमिटेड ऑयल ही आपको खाना बनाते टाइम भी यूज़ करना है। प्रोसेस्ड फूड हो गए, पेस्ट्री हो गई है, आपके केक हो गए, बाहर जितने भी डोनट्स वगैरह होते हैं, और ये जो पैकेट वाले फूड आते हैं, जूसेस हो गए, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये सारे बेवरेजेस आपको कंट्रोल करने हैं। आपको शुगर बहुत ही कम लेना है, आपको चीनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है। अगर आपको करनी भी है तो आप स्टीविया की शुगर ले सकते हैं, क्योंकि स्टीविया में कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं तो स्टीविया कौन सी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उसमें से जाके उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि स्टीविया बिल्कुल 0 कैलोरीज होती है उसके अंदर, वो वेट गेन भी नहीं करती है। दूसरा, डायबिटीज़ जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो लोग भी स्टीविया ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें बाहर जैसे हम जा रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप लो कैलोरीज फूड को ही सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाहर आप जा रहे हो तो आप पिज़्ज़ा ही खाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत हाई कैलोरीज होती है और हमें पता नहीं चलता। हम एक स्लाइस खाते ही तो नहीं है, हम एक स्लाइस की जगह हम 2-3 स्लाइस खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो जिससे क्या होगा, आपको सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, आप कैलोरीज काउंट करिए अपनी, कि आपने सुबह से लेके रात तक आपने कितनी कैलोरीज खाई है। क्योंकि हमारा जो वेट होता है, ये जो बढ़ता है, हम लोग कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं और हम खाते जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम कैलोरीज हमें पता ही नहीं चलती कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी है। अगर आपको वेट भी कंट्रोल करना है तो अपनी कैलोरीज को काउंट करना सीखिए। तो अब मैं बताऊंगी आपको, जो पीसीओडी से जूझ रही जो लेडीज़ होती हैं, जो सफ़र कर रही होती है पीसीओडी की प्रॉब्लम से, तो उनको अपना मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन कैसे रखना चाहिए, कि उनको अपने पूरे दिन में क्या खाना चाहिए, जिससे कि उनका एक तो वेट भी कंट्रोल रहे और आपका जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जब मॉर्निंग में आप लोग उठते हो तो उठते के साथ ही आपको 2 गिलास पानी पीना है, ठीक है। और नॉर्मल पानी पिए या गुनगुना पानी पिए, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रात को कुछ बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कुछ किशमिश हो गई, इन सबको सोक करके रख देना है। एंड मॉर्निंग में उठ के आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। खाली पेट नहीं रहना, खाने के उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर अब आती है बारी आपकी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में ये कहूँगी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कई लोग स्किप कर देते हैं, सोचते हैं स्किप कर देंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये सब गलत फहमियाँ हैं। ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको लेना चाहिए, कि आप उसमें क्या क्या ले सकते हैं। आप ओट्स ले सकते हैं,
एग वाइट ले सकते हैं, उसका ऑमलेट बना सकते हैं या उसको बॉईल करके ले सकते हैं सैंडविच के फॉर्म में, या पनीर ले सकते हैं, उसकी जगह पे आप टोफू ले सकते हैं, या ब्लैक चने होते हैं जो हम लोग सोक कर देते हैं वो ले सकते हैं, ओट्स की स्मूदीज़ बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ओट्स की स्मूदी देखनी है वेट लॉस के लिए तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो मैंने वीडियो डाली है आप वो ईजीली देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अब हमें मिड मॉर्निंग में भी लेना चाहिए कि मिड मॉर्निंग में हमें क्या खाना चाहिए। अब मिड मॉर्निंग में मैं आपको ये कहूँगी आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, लाइक जैसे एप्पल ले लिया आपने, चीकू ले सकते हैं आप लोग, गुआवा ले सकते हैं, वाटरमेलन अब चल रहा है सीजन में तो आप वो ले सकते हैं। बट शुगरी वाले फ्रूट्स नहीं लेने हैं, जैसे अंगूर हो गया, बनाना हो गया, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है कि अब लंच की, कि हमें लंच में क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। आपको मैं ये कहूँगी आपका जब भी लंच या डिनर होता है उसको हल्का ही रखिए। आपको ज़्यादा ऑयली वाला या ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना है। आप रोटी ले सकते हैं मल्टीग्रेन आटे की, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो चना हो गया, इनको मिक्स करा के आप उसकी रोटी भी ले सकते हैं। देन उसके बाद आप सब्ज़ी ले सकते हैं और आप उसके बाद एक कटोरी दाल ले सकते हैं। एंड आप कर्ड चाहे तो कर्ड ले लें, नहीं तो आप छाछ ले सकते हैं। बट आपको खाना खाने से पहले आपको सैलेड की प्लेट ख़त्म करनी है। जी हाँ, खाना खाने से आप 10 मिनट पहले अपने सैलेड को फिनिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका पेट भरा भरा फील होगा और आप ज़्यादा रोटी या ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपका वेट भी मैनेज रहेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो खाना खा लेते हैं उसके बाद सैलेड की तरफ जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी खाते। बट मैं आपको यही कहूँगी आप खाना खाने से पहले आप अपने सैलेड को ख़त्म कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको आधे पौने घंटे बाद आपको 1 कप ग्रीन टी लेनी है, वो भी विदाउट शुगर। जी हाँ, आपको कुछ ऐड नहीं करना उसके अंदर, आपको सिंपल गर्म पानी में ग्रीन टी डिप करना है और आपको उसको पीना है। इससे क्या होगा, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपको वेट लॉस में अगर कोई और भी इश्यूज़ हैं आपके, उसमें भी आपको राहत मिलेगी, बिकॉज ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम इवनिंग स्नैक की, कि हम इवनिंग में क्या लें। तो अगर आप चाय लेते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी चाय में बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको मीठी चाय लेनी है तो आप इसकी जगह आप उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि स्टीविया में 0 कैलोरीज होती है, वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। अब हम बात करेंगे, अब जैसे अब स्नैक्स में आपको कुछ खाना है, आपको क्या खा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे पोहा होता है उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ठीक है, या आप मखाने होते हैं आप वो ले सकते हैं, मखाने बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने आई बटन में उसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसके बारे में जान सकते हैं जिन्होंने नहीं जानते जो मखाने के बेनिफिट्स के बारे में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पीनट ले सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बट आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। आपको कितना लेना है, आपकी मुट्ठी, 1 फिस्ट, इस बराबर आपको ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। अब बात आती है इवनिंग के डिनर की। डिनर के लिए मैं आपसे ये कहूँगी आप 8 बजे से पहले ही अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। 7:30 से 8 बजे के बीच में डिनर फिनिश करना बहुत सही रहता है। इससे क्या होता है कि अगर हम लेट नाइट डिनर करते हैं तो वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता और रात होते होते, इवनिंग होते होते हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो पड़ जाता है। यानी कि जो हमारी पेट की जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा खाना पच नहीं पाता। हम लेट नाइट डिनर करते हैं और हम खाना खाते ही मोस्टली क्या होता है, हम सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो वेट गेन होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे हाई बीपी की हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट होने लगती है अगर हम लेट नाइट डिनर करते हैं। हमें 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना है। डिनर में हमें खाना खाने से पहले हमें क्या करना है, हमें सूप लेना है। हाँ, तो मैं सूप आपको प्रेफर करूँगी कि आप होममेड ही बनाएं, आप मार्केट से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मार्केट में ठीक नहीं रहता, वो काफ़ी टाइम तक के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप फ्रेश सूप बनाएं। लाइक आप घी का सूप बना सकते हो, आप टमाटो का सूप बना सकते हो, आप पेठे का सूप बना सकते हो। तो वैरायटी ऑफ सूप्स हैं, तो आप दाल का सूप ले सकते हो। तो बहुत सारे सूप्स हैं, आप इजीली आप अपने घर में बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको सैलेड लेना है।
हाँ, अगर जिन लोगों को नाइट में अगर आप सैलड ले रहे हो, जिनको गैस बनती है, कई बार क्या होता है नाइट में जो लोग खीरा खाते हैं उनको गैस यानी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो खीरे को अवॉइड कर सकते हैं। हमें जब अगर आपको रात में डिनर लेना है तो मैं यही कहूँगी आप डिनर में आप सब्ज़ी यानी कि तरी वाली सब्ज़ी बनाइए, आप सूखी सब्ज़ी को अवॉइड कीजिए, बिकॉज एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है। अगर आप दाल बना रहे हो तो मूंग की दाल रखिए, लाइट दाल रखिए, मसूर की दाल हो गई तो दाल हल्की ही रखिए ताकि उसको पचने में कोई दिक्कत ना हो। तो रात को खाना खा रहे हो सेम एज आपको लंच की तरह ही रखना है, 2 रोटी एंड आपकी रोटी सब्जी हो गई, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। एंड नाइट में अगर 8 बजे के बाद अगर आपको भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है कि आपको कुछ खानी है, तो बेड टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, आप 10 बजे करीब 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, उसमें हल्दी डाल सकते हैं। अगर हल्दी नहीं डालनी तो आप उसके अंदर दालचीनी, पिंच ऑफ दालचीनी आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है दालचीनी का दूध पीना हमारे शरीर के लिए। एंड मैं यही कहूँगी आप लोगों से, आप ये थी डाइट प्लान आपकी कि पीसीओडी में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने चाहिए आपको अपने रूटीन में कुछ चेंजेस लाने हैं कि आपको अगर आप बैठे हुए हो तो पूरे दिन आपको बैठा नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज या कुछ वॉकिंग वगैरह आपको करते रहना है, जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न होती रहे। क्योंकि समटाइम क्या होता है हम लोग बैठे रहते हैं पूरे दिन, उससे क्या होता है वेट गेन होता है, हम खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, तो डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रहा ना, वो हमारी कैलोरीज बर्न हो ही नहीं रही है, तो वेट पुट ऑन होना तो नेसेसरी बात है। और दूसरा, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपके रास्ते में स्टेयर्स पड़ती है इंस्टेड ऑफ लिफ्ट या एलिवेटर, तो मैं ये कहूँगी आप स्टेयर्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एलिवेटर या लिफ्ट के, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड अपने किसी न किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहिए। आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो, नहीं है आपके पास टाइम तो आप घर में वॉक कर लीजिए। खाना खाने के बाद आपके घर में अगर स्पेस है या नीचे है, गैलरी है, कहीं पे भी आप थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप अपने खान पीन पे ध्यान रखिए, जंक फूड्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिए, क्योंकि जंक फूड हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये बाहर से तो बहुत टेस्टी एंड यम्मी दिखते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं बिकॉज ये चीज़ से लोडेड होते हैं, बट ये अंदर जाके हमारे कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देते हैं। तो अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालिए, वॉकिंग कीजिए या कोई एक्सरसाइज कीजिए। आपको कोई हॉबी पसंद है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ उस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। एंड एक चीज़ और कि ये भी होती है कि आप पूरे दिन में कि आपको जैसे खाना खा लिया, बीच बीच में आपको भूख लग रही है, तो आप उसकी जगह पे आप क्या क्या ले सकते हो। आप पानी का इंटेक एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना, सॉरी मैं भूल गई थी ये बताना, पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पूरे दिन में पीना ही पीना है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।